हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा मैथ्स का मॉक नंबर 4। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपका 80% या 75% सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आप मॉक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि आप वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने इतना पढ़ लिया है तो आपके मॉक में नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आप ये मॉक की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं, हम अच्छे से मॉक का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए था। स्किपिंग आर्ट आपको आना चाहिए, वो सीखते हैं। टाइम मैनेज करना सीखते हैं। कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं बेसिकली, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट सीखने मैथ्स के, तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मैथ्स का पूरा सिलेबस करा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन का पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उससे बेस क्वेश्चन करते हैं, बेसिकली उसको अप्लाई करना सीखते हैं जो आपने सीखा है, ठीक है। तो मॉक की प्रैक्टिस आप यहाँ से करेंगे। ये सारी चीज़ें ना क्यों ज़रूरी है, देखो अभी वीक में एक मॉक कर रहे हैं हम, ठीक है। वीक में एक मॉक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इतना % सिलेबस हो चुका है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हो, या ऐसा हो रहा है कि जो समझा वो पीछे भूल गए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको वो सब चीज़ें देखनी है। और दूसरा, अभी एक मॉक देना स्टार्ट करोगे तो टाइम इतनी जल्दी मैनेज नहीं होता है। आपको शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा मैथ्स का पेपर कंप्लीट करने में, लेकिन वो सब चीज़ें धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन कब सुधरेगी, आप उसका एनालिसिस जब करोगे, पेपर दोगे, एनालिसिस करोगे, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया, किस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, किस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। वीक में अब एक मॉक इसलिए देना ज़रूरी है अभी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। पोस्टपोन हो गया है सीजीएल का पेपर, वो बात ठीक है, लेकिन जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जिनको लग रहा था नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा, उनका डिसेंट सिलेबस पूरा हो चुका होगा, तो उनको मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से स्टार्ट, ठीक है। तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ए सोल्ड अ मोबाइल टू बी एट अ गेन ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%, सी पेड 5625। ए ने बी को बेचा है, बोल रहा है 25%। 25% क्या होता है, 1/4। गेन पे बेचा है, ठीक है। तो 4 की चीज 5 पे सेल कर दी, ठीक है। अब बोल रहा है बी ने सी को 10% लॉस पे बेचा है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो यानी कि उसने 10 की चीज 9 में सेल कर दी होगी। तीनों का रेशो बनाओगे तो यहाँ पर हम यही चीज लिख देते हैं, यहाँ पर हम इस चीज को लिख देते हैं, 40, 50, 45। सही है, बन गया रेशो। और काटना चाहते हो काट सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब बोल रहा है सी ने पे की है 5625, तो हमारे अकॉर्डिंग सी ने की है 45 पे, तो 45 की वैल्यू आपको दी हुई है 5625, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितना पे किया हो, तो आपको 40 की वैल्यू निकालनी है। तो 5625 45 की वैल्यू है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5625 अपॉन 45। और आपको 50 की निकालनी है, सॉरी 40 की निकालनी है, तो इंटू 40 कर दोगे तो 40 की वैल्यू आ जाएगी। 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 9 से काट दो, 9 छिक 54, 2 बचा 22, 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45, ठीक है। 625 इंटू 8 आपका आंसर आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 पंजे 40, 4 कैरी गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 कैरी गया, 8 6 48, 48 और 2 50। 5000 आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या आपका आंसर आएगा। देखो sin 23 cos 67। एक चीज बताता हूँ, sin a इज इक्वल टू cos b होता है इफ a प्लस बी 90 डिग्री हो तो। अब यहाँ पे a और b दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो sin a इज इक्वल टू cos b होगा, यानी कि sin 23 cos 67 के बराबर होगा। या तो आप cos 67 को sin 23 लिख सकते हो, या sin 23 को cos 67 लिख सकते हो। हम साइन में लिख लेते हैं इसको, तो sin स्क्वायर 23 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको देखो, टेक को आप क्या लिख सकते हो, इस sin 38 को एज इट इज रहने दो, टेक को नीचे लाके क्या लिख सकते हो, cos 52 लिख सकते हो, ठीक है। प्लस इसको 67 को क्या लिख सकते हो, cos 23, तो ये cos स्क्वायर 23 हो जाएगा। प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हो, sin 52, और ऊपर आ जाएगा cos 38। सही है। नीचे क्या चल रहा है आपका, cos स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। कोसेक स्क्वायर 20 को आप क्या लिख सकते हो, टेक स्क्वायर 70 लिख सकते हो।
माइनस टेन स्क्वायर 70 एज इट इज आ जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसी चीज में जैसे ये दिखाया है ऐसे ही सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सेक और कोसेक इक्वल होता है ए प्लस बी जब 90 होगा। क्लियर है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो 50 60 70 80 और 90 ये दोनों एक 90 हो गए सामने, तो ये इसके इक्वल है तो यानी कि कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 वैल्यू। प्लस यहाँ पे देखो ये दोनों भी 90 बना रहे हैं तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1। नीचे क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। आइडेंटिटी है 1 2 3, तो 3 आपकी वैल्यू आ रही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोटर बोट whose स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। ठीक है, कितना टाइम ज्यादा लगाती है 30 मिनट्स ज्यादा लगाती है। सपोज करो 24 किलोमीटर वो जा रही है ऊपर, तो 24 किलोमीटर जब आप स्ट्रीम में ट्रेवल करेगी तो 20 उसकी बोट की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी माइनस होगी, क्योंकि आप स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड माइनस करते हैं बोट की स्पीड में से। माइनस 24 अपॉन 20 प्लस एक्स, ये है डाउन स्ट्रीम का। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। कितना डिफरेंस है दोनों में, बोल रहा है 30 मिनट्स ज्यादा लेती है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 30 मिनट्स, यानी कि 1/2 आर। आर में कन्वर्ट कर लिया मैंने 30 मिनट को। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व कर लो। 24 कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। ऊपर आ जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स आएगा इधर, माइनस के साथ ओपन करोगे तो माइनस 20 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 2x हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 48 हो जाएगा 96x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 96x इज इक्वल टू 400। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 96 बचेगा अंदर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से आप लेट करके भी बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या रखोगे आप कि 400 आ जाइए। देखो अगर x की वैल्यू 4 रखते हो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, तो ये 4 वैल्यू लेगा, यहाँ पे 96 के साथ 4 प्लस हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4 400 हो जाएगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 4। ये क्या है बेसिकली स्ट्रीम की स्पीड। सही है। अब आपसे क्या पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर। पहले 20 थी, अब बोल रहा है 2 किलोमीटर से बढ़ा दो, तो बोट की स्पीड कितनी हो गई अब 22 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड ये रही, स्ट्रीम की स्पीड ये रही, 22 प्लस 4 26 हो जाएगा। सही है। प्लस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करते हैं तो यहाँ 18 आ जाएगा। 13 3 39, 13 दूनी 26, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 9। एलसीएम ले लो दोनों का, 18 आ गया, 9 3 27 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 15 दूनी 30। ठीक है, 57/18 हो गया। 3 से काट दोगे, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 निम 27। ठीक है, 19/6 हो गया। 19/6 का मतलब है 6 3 18, 3 घंटे। क्या बचा आपके पास 1/6, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दोगे तो यानी कि 10 आ जाएगा। 3 घंटे 10 मिनट आपका आंसर आना चाहिए। सही है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, समझ में आया। बेसिक कॉन्सेप्ट से किया है बिल्कुल, कोई रेशो मेथड नहीं लगाया है, कोई अलग चीज नहीं लगाया जिसमें आपको कुछ याद करना पड़े। बेसिक इक्वेशन फॉर्म की है और उसको सॉल्व किया है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है। बोल रहा है A is a tangent drawn at point A. A tangent is drawn at point A. एक टेंजेंट बनाई गई है पॉइंट A पे। पॉइंट A पे एक टेंजेंट बना देते हैं। क्लियर है, बन गई। C is point on the circle such that BC produce meet at tangent P. P से स्टार्ट हो रही थी। C एक पॉइंट है सर्कल पे जो टेंजेंट पे जाके मिलता है। C एक पॉइंट है जो टेंजेंट पे जाके मिलता है किस पे, P पॉइंट पे। बोल रहा है एंगल APC 62 डिग्री है। APC ये वाला एंगल 62 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द माइनर आर्क AC।
AC जो माइनर आर्क है, ये वाली जो आर्क है, ये जो एंगल बना रही होगी उसकी वैल्यू बतानी। ये माइनर आर्क कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला एंगल बना रही है, यानी कि ये वाला। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस ट्रायंगल में देखो, अब ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, 62 हो गया, ये कितना बचेगा भाई? ये 90 चला गया, इन दोनों का सम तो 90 होना बनता है, तो कितना बचेगा आपके पास? ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी 28 डिग्री। भाई 28 और 62 प्लस करोगे तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 होता है सारे एंगल्स का। तो 28 डिग्री आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। फिर फिगर बनते हैं, आंसर आ गया, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए काम करता है 16 दिन में, बी की बात कर रहा है 12 दिन में। बोल रहा है 4 दिन साथ में काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। एलसीएम ले लो, 16 3 48, 12 चौक 48। ठीक है, साथ में काम करेंगे तो कितना एफिशिएंसी से काम करेंगे? 7 की एफिशिएंसी से। 4 दिन साथ में काम किया है, यानी कि 28 काम कर लिए होंगे, 28 माइनस कर दो, 20 बचे काम। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी ने काम किया रिमेनिंग वर्क, ए तो चला गया ना, तो ए को काट दो। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। बी ने टोटल कितने दिन काम किया होगा ये पूछ रहा है। 4 से अब 20 काम खत्म करने हैं, ए की बी की एफिशिएंसी कितनी है? सॉरी 4, तो बी ने टाइम कितना लगाया होगा और एक्स्ट्रा? 5 डेज। सही है। और बी ने पहले साथ में कितने दिन काम किया था? 4 दिन, तो 5 + 4 कितना हो जाता है? 9 डेज। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखो, फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क, बी ने टोटल कितने दिन काम किया ये पूछा है। बी ने 4 दिन यहाँ पे भी तो काम किया था और 5 दिन यहाँ पे काम किया, तो 9 दिन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, which is partially filled with water. If the cube is completely submerged, then rise of water level is, कितना वाटर लेवल बढ़ेगा ये बता रहा है। बेसिकली जो वाटर लेवल बढ़ता है वो बेसिकली इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर की साइड जितना वॉल्यूम क्यूब होल्ड कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? 8 × 8 × 8 यानी कि ए क्यूब। कितना पानी बढ़ेगा? लेंथ और ब्रेथ तो उतनी रहेगी, 16 × 8 × सपोज करो x हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होगा ना, इस वॉल्यूम के बराबर होगा, डिपेंडिंग की हाइट उसकी कितनी बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ से हाइट पता चल जाएगी कितना राइज हो जाएगा लेवल पे, ठीक है। 8 से 1 8 काट दो, 8 दूनी 16, 8 से फिर कट गया, 2 से फिर ये काट दो, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। यही राइज लेवल था, कितना पानी ऊपर बढ़ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ इतना सा था, कोई पहले फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कोई L × B × H लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या है, 15 + x लिख ले, क्या जरूरत है आपको? जब इतना पानी है रेक्टेंगुलर उसमें, सोचो ना, पानी है ही नहीं। अगर आप इस तरह से एज्यूम कर लोगे तो यहाँ पे अगर पानी है तो कितनी हाइट बढ़ाएगा? जितना वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा वही ऊपर की साइड हाइट बढ़ाता है। तो वो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? L × B × H से तो कैलकुलेट करोगे। L × B तो सेम रहने वाली है, हाइट कितनी बढ़ जाएगी वो हमें पता चल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ x + 6y = 8, xy की वैल्यू 2 दी हुई है, x > 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि आइडेंटिटी लगेगी, a³ + b³। बिल्कुल सही है, ये दिमाग में आना भी चाहिए। पर एक चीज और दिमाग में आना चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या आप x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे कि सेटिस्फाई कर जाए। xy की वैल्यू 2 दी हुई है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ और x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 × 1 2 होता है। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 6 देगा आपको, और x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 2 देगा। 2 + 6 8 होता है, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगी? यहाँ पे पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 ली थी, तो 2 का क्यूब प्लस 216 × 1 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, 216 एज इट इज आएगा, 1 का क्यूब होता है 1, 216 और 8 कितना हो जाएगा? 224। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइडेंटिटी यूज करनी ही नहीं पड़ी। हाँ, इन केस बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आप वैल्यू नहीं लेट सपोज कर पाओगे, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वहां पर आपको बेसिक आइडेंटिटी यूज करनी ही पड़ेगी और कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नजर मार लेना इस वाली चीज पे, यहाँ जो गिवन होती है कि क्या मैं कोई वैल्यू 1 2 -1 3 -3 -2 ऐसी कुछ रख के कुछ सेटिस्फाई हो रहा है क्या? और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री में हो भी जाता है। मेंस के पेपर में शायद ना हो, लेकिन प्री के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बार ग्राफ वाले क्वेश्चन में ना
ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या चीज़ बोली गई है, और ग्राफ को भी ढंग से समझना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसको ना हमेशा लास्ट में करना, डीआई के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना, ठीक है। ये देखो, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी एंड सी ए। एक ट्रायंगल है एबीसी, पी है ए बी पे, पी पॉइंट, क्यू है बी सी पे, और आर है ए सी पे, ठीक है। सच दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ठीक है। क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू सी और क्यू आर बराबर है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। एंगल बी ए सी की वैल्यू 75 दी हुई है, बी ए सी इसकी वैल्यू 75 दी हुई है आपको। पूछ रहा है पी क्यू आर की वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो आप, ये पूछ रहा है आपसे, सही है। ये चीज पूछी है। अब देखो कैसे कर सकते हो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, और ये वाला एंगल आपको निकल जाए तो ये पूरा तो 180 डिग्री कंप्लीट एंगल बन रहा है, और ये वाला और एंगल ये वाला एंगल सेम हो, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड से इक्वल है। सपोज करो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है तो ये भी एंगल वाई है, सही है। आपको बस ये वाला ध्यान रखना है, ये कंप्लीट जो सर्कल बन रहा है ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। हमसे पूछा है एंगल पी क्यू आर। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल निकल जाए आपसे और ये वाला एंगल निकल जाए तो ये कंप्लीट एंगल में हेल्प कर देगा, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं, इन तीन जो एंगल दिए हुए हैं, अगर ये वाला आपको निकालना है एक्स प्लस ये सपोज करो इसको ए मान लो, ठीक है, और इसको बी मान लो आसान करने के लिए। एक्स प्लस ए कितना होता है, एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, सही है। यहाँ पर देखो वाई प्लस ए की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, सही है। आप यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ए क्या है 180 माइनस 2x, यहाँ पर बी क्या है, सब यहाँ पे बी है, सॉरी ए नहीं है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 180 माइनस 2y, सही है। अब देखना ध्यान से, ए प्लस बी और एंगल पी क्यू आर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, कंप्लीट एंगल बना हुआ है, ठीक है। ए की जगह आप क्या रख दोगे 180 माइनस 2x, बी की जगह क्या रख दोगे 180 माइनस 2y, प्लस एंगल पी क्यू आर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या बचा आपके पास, अगर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास बचेगे 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री, सही है, समझ में आया। अब देखो, अब आपको x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, एंगल पी क्यू आर, इसमें से दो कॉमन ले लोगे, x प्लस वाई बचेगा माइनस 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये 75 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, देखो ध्यान से, 75 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू है 180 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 75 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 105 आ जाएगी वैल्यू। तो x प्लस वाई कितना है 105, 105 का दुगना करोगे तो 210 हो जाएगा, 210 में से 180 माइनस करना है आपको, तो यानी कि 30 डिग्री आपकी वैल्यू आएगी, समझ में आया। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया अभी तो, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना शुरू करो, उसके बाद ट्रिक्स अपने आप निकलने लग जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बोल रहा है इफ 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, सही है। देखो यहां से हम निकाल लेते हैं वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ट्रायंगल बना के tan थीटा क्या साइन थीटा क्या सेक थीटा क्या सबकी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, इसको उधर ले जाओ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा हो जाएगा, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3 माइनस 4 होगा तो -1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हो आप 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 लिख सकते हो इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस करके आना चाहिए, ये वाला सिंबल बताता है आपको कि माइनस करके आना चाहिए, तो हम माइनस करके ही ला रहे हैं। 4 कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 कॉस थीटा -1 है एक बार, और कॉस थीटा +1 है एक बार,
तो कॉस थीटा एक बार आपके पास आ जाएगा 1/4 और एक बार आ जाएगा -1। देखो वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ध्यान देना इसी जो कंडीशन दी हुई है। तो आप जो -1 है इसको नेग्लेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि इसके बीच में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 1/4 आ गई। 1/4 का मतलब क्या है? बेस है 1 और हाइपोटेनस है 4। इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर माइनस दिस करोगे तो यानी कि 16 -1 होगा, तो यानी कि √15 इसका आंसर आएगा। बन गया ट्रायंगल। अब वैल्यू पुट कर दो इसकी। 2 tan थीटा क्या होता है? 2 × tan थीटा, ये थीटा था ना आपके अकॉर्डिंग अभी, √15/1, √15, 1 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी है? √15/4 माइनस sec थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा की होती है 1/4, तो इसकी वैल्यू होगी 4। सही है। 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 2 √15 प्लस √15 तो 3 √15 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये देखो, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इतना, इतना और इतना, ठीक है। ये देखो ध्यान से, अगर मैं बना भी लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये पता चल रहा है ये तो सबसे बड़ी साइड होगी, एक्स की वैल्यू कोई भी लोगी ये सबसे बड़ी आएगी, है ना। तो हाइपोटेनस होगी x+3, एक x-1 होगी और एक x+1 होगी। अब ध्यान देना, क्या इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इक्वल रखोगे क्या? क्या इतना लंबा काम करोगे? ऑप्शन भी तो इतने बड़े नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो छोटे छोटे नंबर है, तो हिट एंड ट्रायल भी तो लगा सकते हो। x+3 है। अब मुझे कहां तक दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसको 10 बना लेता हूँ तो 10 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है हाइपोटेनस जिसमें होती है। तो अगर मैं x की वैल्यू 7 रख लूँ तो ये 10 हो जाएगी, 7 - 1 ये 6 हो जाएगी, 7 + 1 8 हो जाएगी। 8 6 10 का ट्रिपलेट होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। बन गया। हाइपोटेनस पूछिए आपसे, तो हाइपोटेनस कितनी निकल के आई है आपकी? 10। समझ में आया? 7 नहीं निकल के आई है, यहाँ तो 7 की वैल्यू है, x की वैल्यू ली है 7 मैंने। हाइपोटेनस कितनी निकल गई? 10। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? x की वैल्यू मैंने 7 लेट करी है कि 7 लेट करोगे तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है। और अगर कुछ लेट करते हो, देखो अगर आप 12 लेट करते हो, अगर आप इसको 12 लेट करते हो तो ये 9 होगा x की वैल्यू। देखो दोबारा बना के दिखाता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x+3 है, ये x-1 है और x+1 है। अगर मैं सोचता हूं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की वैल्यू 12 आएगी, तो 12 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी? 9 होनी पड़ेगी। 9 - 1 ये 8 होएगा, 9 + 1 10 होएगा। क्या 10 8 12 ट्रिपलेट है क्या? नहीं है, तो गलत हो गया। समझ में आया? यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहे थे तो आपको पता चल गया हाइपोटेनस 10 आएगी। क्लियर है भाई? आगे बढ़े। बोल रहा है सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% per annum ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड एट द एंड ऑफ 4 years इज 5082। फाइंड द सम। सम निकालना है आपको, ठीक है। अब देखो हमें सम तो पता नहीं है, हम लेट क्या कर लेते हैं? 10,000 लेट कर लेते हैं। 4 साल की बात कर रहा है, 10 साल 10% रेट है आपका, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पहले साल की बात करोगे तो 10% के हिसाब से क्या आएगी वैल्यू? 1,000। दूसरे साल में बात करोगे तो 10,000 का 1,000 और इसका 10% लोगे तो ये आ जाएगा 100 रुपये। तीसरे साल की बात करते हैं तो पहला आएगा 1,000, फिर आएगा इसका 100 रुपये और इसका 100 रुपये और इसका 10 रुपये। सही है। चौथे साल में पहुंचोगे आप, 1,000 आ गई, 10% इसका लोगे तो इन तीनों का 10% लोगे तो क्या आएगा? 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये, ठीक है। इन तीनों का हो गया। अब बचे ये वाले, इसका 10% लोगे तो क्या आएगा? 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये और 10 रुपये। और इस 10 का 10% लोगे तो कितना आएगा? 1 रुपया। 1 रुपया आ गया, ठीक है। ये बन गया ट्री आपका। अब आपसे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद का इंटरेस्ट, एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल के बाद का इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है ना वो आपको 5082 दिया हुआ है। 2 साल का इंटरेस्ट तो ये है यहां से यहां तक, सही है। तो इसकी वैल्यू है 2100 रुपये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 4 साल का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 years, ठीक है। तो कितना होगा इंटरेस्ट? 1 2 3 4, 4,000, 1 2 3 4 5 6,
4600 हो गए, 4600, 1 2 3 4, 4640 और 40 के बाद 41, 4641 होगा, ठीक है, 4641 होगा। ये 4 साल के बाद होगा, ये 2 साल के बाद, दोनों में डिफरेंस निकालो। 4641 में से 2100 अगर माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 1 4 5 2, 2541 बचेगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5082 वैल्यू इसकी, 2541 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5082। आपको साफ पता चल गया एक की वैल्यू कितनी होगी, 2। देखो डबल एग्जैक्टली, 25 का 50 हो गया, 41 का 82 हो गया, डबल एग्जैक्टली। तो एक की वैल्यू 2 है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा सम कितना है, 10,000 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 2 कर दोगे, 20,000 वैल्यू आएगी। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया? ट्री मेथड से किया है, अभी बेसिक तरीके से ही सीखो। और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसमें। लोग याद कर लेते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट ऐसे निकलता है, 4 साल का इंटरेस्ट 46-41 होता है 10% के हिसाब से, ये सब नंबर्स याद हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको बेसिक चीज तो आए, कितने 46-41, 10 के हिसाब से, 11 के हिसाब से, 15 के हिसाब से, इतने नंबर याद करके क्या करोगे? पहले बेसिक चीज जब नई क्लैरिटी से आ रही तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एन आइटम कॉस्ट 400 रुपए ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सेल, अ कंपनी ऑफर्स अ सेल डिस्काउंट दैट ऑफर्स X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस। ठीक है, X% का डिस्काउंट दे रही है, 400 रुपए उसका कॉस्ट वो है जो लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, along with the discount coupon of 10%, X% डिस्काउंट भी मिल रहा है और फिर 10% का कूपन भी दे रहा है। द प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट कूपन इज ₹216। ठीक है, सब डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू रह गई है उसकी, वो 216 रुपए रह गई है। देखो 400 रुपए की चीज है, पहले X% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का, पहले 10 का दे, बाद में X का दे, बाद में X का दे, पहले 10 का दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 10% का डिस्काउंट पहले ले लिया, 40 रुपए माइनस हो जाएंगे, 360 बच गया। 360 के बाद X% का डिस्काउंट मिला तो वैल्यू रह गई 216। कितने का डिफरेंस आ रहा है देखो, आपको यहां से 60 रुपए तो ये उड़ गए, 80 रुपए ये उड़ गए, 144 रुपए का डिफरेंस है। 144 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए में मिला होगा, 360 रुपए पे मिला होगा। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36, 12 12 144, 3 चौक 12, 4 इंटू 10 कितना होता है, 40% की डिस्काउंट मिला है, यानी कि उसे X% की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो यानी कि X की वैल्यू कितनी है, 40 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी बाद में करना, ये भी बाद में करेंगे। ये देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये दिया हुआ है विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 9 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एक बारी सम निकालना है तो सम निकाल लो। 3 2 5 भाई, 3 2 5, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 8 36 हो गया। ये 9 से डिवाइड होता है तो यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसको, 3 2 5 9 5 14, 14 और 6 20, 8 28, 28 5 33, इसका डिजिटल सम है 33। ठीक है, और देखो 3 2 5 9 5 14, 14 6 20, 8 28, 28 और 8 36, 36 डिवाइड होता है 9 से तो ये भी चला गया। 3 2 5 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। अब आपसे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर बता दो। अब इन दोनों, ये दोनों 9 से डिवाइड नहीं होते हैं लेकिन 3 से डिवाइड होंगे। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 239 है, 237, ऑब्वियस सी बात है 239 वाला बड़ा होगा। खत्म हो गया, आगे बढ़ो। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक सर्कल के अंदर, O उसका सेंटर है। D इज पॉइंट ऑन द माइनर आर्क BC। माइनर आर्क BC पे एक पॉइंट है D, एंड CBD की वैल्यू 40 दी हुई है। CBD इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 40 डिग्री। सही है। फाइंड द मेजर ऑफ BCD। BCD की वैल्यू आपको निकालनी है। ये देखो BCD, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 60 है तो ये जो वाला एंगल बचा हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री आएगी। दोनों का सम 180 होता है ना, 60 यहाँ चला गया तो 120 बचा। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर 120 ये है, 40 ये है, 160 हो गया, तो ये जो बचा है ये कितना होगा, 20 डिग्री।
सही है। एंगल बी सी डी कितना निकल के आएगा आपका 20 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम की बात कर रहा है। ए और बी की इनकम है 11:13। एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा है 9:11। सेविंग्स कितनी है दोनों की 4000 है। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000, ये जेड नहीं है रुपीज होगा यहाँ पे, ये ऐसे 4000 रुपए बचाते हैं। तो पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम, इसकी इनकम में डिफरेंस कितना होगा। देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर रेशियो में से ही घटा देते हो तो कितनी वैल्यू आ रही है 2। यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आ रही है 2। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी बराबर आ रही है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की वैल्यू 4000 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। पूछा है इनकम में डिफरेंसेस कितना है, ये इनकम है दोनों की 11 और 13, डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 2 यूनिट आएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमें तो पता ही है पहले से 4000 है, तो यानी कि आपका 4000 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है। समझ में आया भाई। डिफरेंस पूछा था इनकम का, तो हमें इनकम निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। दोनों में डिफरेंस कितना है 13 - 11 कितना होता है 2। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें पहले गिवन थी 4000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4000 है, तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंस भी 4000 है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 किलो। पी का वेट, एवरेज वेट की बात कर रहा है, और उसके 3 फ्रेंड्स, टोटल कितने लोग हुए 4। कितना है एवरेज वेट 55। ठीक है, ये बोल रहा है पी का जो वेट है 4 किलो ज्यादा है। पी का जो वेट है किससे 4 किलो ज्यादा, एवरेज वेट ऑफ इज 3 फ्रेंड, 3 फ्रेंड है, ठीक है, अपॉन 3, ये उनका एवरेज वेट होगा। क्लियर है। पी का वेट अब क्या कह रहा है 4 किलो ज्यादा है, तो अगर इसमें मैं 4 किलो प्लस कर दूं तो बराबर हो जाएगी। तो पी की वैल्यू ये है f+4। सही है। आपसे क्या पूछा, पी का वेट पूछा है, तो पी की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। पी की जगह f+4 रख दो, या f की जगह कुछ और रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पी की जगह आप f+4 रख लेते हैं पहले। f+4 + 3f अपॉन 4 = 55। ये कितने हो गए 4f हो गए। 4f + 4 अपॉन 4 = 55। 4 कॉमन लेके काट दोगे, f+1 कितना आएगा 55। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 54। यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 + 4 यानी कि 58। p का वेट कितना है 58। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। बेसिक एवरेज का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 0, आपसे पूछा इसकी वैल्यू बता दो। ऑब्वियसली बात है आप क्यूब करने की कोशिश करोगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे आपको साफ दिया हुआ है x + y की वैल्यू -3 है ना, -3 है भाई। तो x की वैल्यू अगर -1 रखते हो, y की वैल्यू -2 रखते हो, तो -3 हो तो जाएगा। पुट कर दो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ रहा है। x की वैल्यू -1 है तो -1 का क्यूब, y की वैल्यू -2 है तो -2 का क्यूब। -9 × x कितना है -1, y कितना है -2 + 9। इसको सॉल्व करना है। ये आएगा -1, ये आएगा -8, ये 3 माइनस है तो ऑब्वियसली बात है माइनस रहेगा। 9 दूनी 18 + 9, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया पूरा, माइनस का 18 बचा आपका आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे केसेस में प्री के पेपर में आपको सीधा वैल्यू पुटिंग से ही आंसर आ जाएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बाद में करेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन है। ये देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर एट द पॉइंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। एक टावर है, पूरा नहीं हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितनी दूर खड़ा है बंदा 78 मीटर, एक पॉइंट है दूर, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है अनफिनिश्ड टावर से। हाउ मच हायर मस्ट बी द टावर रेस सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर इज सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। कितनी हाइट बढ़ जानी चाहिए कि जब यहां से दोबारा से देखते हैं टॉप ऑफ द टावर को तो ये पूरे वाला एंगल 60 डिग्री आए। समझ में आया अब क्या है। तो आपको निकालनी है बेसिकली इसकी वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की। समझ में आया, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अब देखो ये 30 डिग्री है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं पहले आपको। tan 30 क्या होता है, अगर मैं इसको y मान लूं, यहां से यहां तक y मान लेते हैं चलो, तो y/78 होगा। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 = y/78। तो y की वैल्यू कितनी होगी 78/√3। सही है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू आ गई 78/√3।
अब बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई अपॉन 78। सही है, tan 60 कितना होता है √3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 78 √3 हो जाएगा। x प्लस वाई लिखना है आपको, तो x एट डिजिट आएगा, किसकी तो वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 78 अपॉन √3। इसको इधर ले आओ, 78 √3 माइनस 78 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। 78 कॉमन ले लो, एलसीएम लोगे, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/√3 हो गया। सही है, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो इस तरह से या तो आपका आंसर नहीं दिख रहा, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं। तो 78 अपॉन √3 इंटू 2 आया है आपका आंसर। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 बन गया, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 दूनी कितना होता है 52, 52 √3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफिकेशन है बिल्कुल। देखो 372 अपॉन 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, 8 पे चला गया, 8 चौक 32, कितना बचा 5, जा रहा है एग्जैक्टली नहीं जा रहा, तो किसी और से काटो, 4 से काट सकते हैं, हाँ 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, 4 तिया 12, 93/2, 93/2, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 3। सही है, 3 दूनी 6 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, 93 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 87/2, 87/2 क्या होता है 43 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आया समझ में भाई। नेक्स्ट देखते हैं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम कितना दे रखा है 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, विद द सम ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम का कितना सम है, एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम दे रखा है 17 10। वन ऑफ द टू नंबर्स इज 240, अदर नंबर निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। एक नंबर आपको दिया है 240, एक को मान लो x। अब देखो एलसीएम की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, 56 एचसीएफ लिख सकते हो, तो एचसीएफ प्लस 56 एचसीएफ इज इक्वल टू 17 10, ये कितना हो गया 57 एचसीएफ इज इक्वल टू 17 10। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 17 10 अपॉन 57, 3 पे चला जाएगा एग्जैक्टली, 30 हो गया, एचसीएफ की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू 30 रख दो, तो एलसीएम की कितनी हो जाएगी 56 इंटू 30 इंटू 56 इंटू 30। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बस, यहाँ से देखो 0 से 0 काट दो, 3 से चला जाएगा 8 पे, 8 से चला जाएगा 7 पे, 7 तिया 21, यानी कि 210 बचेगा। ये आपकी एक्स की वैल्यू है, यानी कि दूसरा नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। एक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, अपीयर हो रहे हैं। बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स आर फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, गर्ल्स की बात कर रहा है और बॉयज की बात कर रहा है, फेल्ड गर्ल्स की बात कर रहा है। सपोज करो जी नंबर ऑफ गर्ल्स थे और बी नंबर ऑफ बॉयज थे, 15% गर्ल्स फेल हो गए। 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि 3/20 ऑफ गर्ल्स फेल हो गई हैं। बॉयज कितने फेल हुए हैं 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 ऑफ बॉयज फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे, जी में से 3/20 ऑफ जी माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 17/20 ऑफ जी। यहाँ पे बी में से 1/5 ऑफ बी माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 4/5 ऑफ बी। ये पास वाले आ गए बच्चे। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जाम वॉज 74 पर मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द एग्जाम। ठीक है, बॉयज जितने पास किए यानी कि 4/5 ऑफ बॉयज ने पास किया है और गर्ल्स ने 17/20 गर्ल्स ने पास किया है। तो बोल रहा है 70 बॉयज ज्यादा है, तो अगर मैं इधर 70 प्लस कर दूं तो बराबर हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इक्वेशन ही बन गई। और दूसरा क्या बोल रहा है हमें, अ टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो फेल वाले तो ये वाले बच्चे हैं, तो 3/20 ऑफ गर्ल्स प्लस 1/5 ऑफ बॉयज, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90। एक इक्वेशन ये दिख रही है मेरे को, एक इक्वेशन ये दिख रही है, बॉयज और गर्ल्स निकल जाएंगे, बस खत्म। सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। देखो क्या कर सकते हो आप,
यहां से आप क्या कर लो, एलसीएम ले लेते हैं। 20 एलसीएम आ जाएगा, 3 गर्ल्स प्लस 5 चौक 4 बॉयज हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 90। 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज इज इक्वल टू 1800 हो गया। बन गई इक्वेशन। यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 4/5 ऑफ बी माइनस 17/20 ऑफ जी इज इक्वल टू 70। एलसीएम ले लो, कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम, ये भी 20 आएगा, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16 बॉयज माइनस 17 गर्ल्स इज इक्वल टू 70। 16 बॉयज माइनस 17 गर्ल्स इज इक्वल टू 1400। ये एक इक्वेशन बन गई। देखो अब सॉल्व करने के लिए कोई चीज तो काटनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 16 बॉयज दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको 16 बॉयज बना लूँ। तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, 4 तिया 12 गर्ल्स प्लस 16 बॉयज इज इक्वल टू 18 चौक 7200। सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 इक्वेशन बन गई है। यहां पे लिख लें, पहली इक्वेशन है 12 गर्ल्स प्लस 16 बॉयज इज इक्वल टू 7200। दूसरी इक्वेशन है 16 बॉयज माइनस 17 गर्ल्स इज इक्वल टू 1400। माइनस कर दो, माइनस प्लस और माइनस, 16 बॉयज से 16 बॉयज कैंसिल हो गए, 17 और 12 कितना होता है, 29 गर्ल्स होंगी। ये माइनस करोगे तो 7200 में से 1000 गया 6200, और 400 और माइनस करोगे तो 5800। गर्ल्स कितनी आ गई, 29 दूनी 58 होता है, तो 200 आ गया। गर्ल्स की वैल्यू 200 आ गई। 200 यहाँ पुट करके निकाल लोगे, गर्ल्स की वैल्यू 200 है, 200 इंटू 3 कितना होता है, 600। 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 1800 में 600 गया 1200। 4 बी की वैल्यू 1200 आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 1200/4, यानी कि बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ठीक है भाई, ओरली भी कर सकते हो। इतना तो बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम 300 प्लस 200 500, 500 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, हो गए 25 क्वेश्चन खत्म। बस अब डीआई के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक एक करके उनको खत्म करते हैं। शुरू से देखते हैं कि कौन सा पहला क्वेश्चन था, फिर एक एक करके खत्म करते हैं, पेपर खत्म हो जाएगा। ये देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप ए और टाइप बी गाड़ियां हैं 2014 से 2018 के बीच में। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार ऑफ टाइप ए इन 2014 एंड 17। ए टाइप की कार 14 और 17 में 200 और 175, यानी कि 375। रेशियो निकालना किसके साथ, टू द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कार टाइप बी इन 15 एंड 16। 15 और 16 में, ये रहा 15 और ये रहा 16, कितना हो गया 450। 25 से काट दो, कितना आ जाएगा, 25 से कम 25, 12 गया, 25 पंजे 125। 25 से काटोगे, 25 से कम 25, कितना बचेगा 20, 225 अट्ठे 200, 3 से काट दोगे, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5:6 आपका आंसर आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बोल रहा है द नंबर ऑफ कार्स पासिंग द रोड नियर अ कॉलोनी फ्रॉम 6 AM टू 12 noon हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। ये एक हिस्टोग्राम में आपको दिया हुआ है कि कितनी गाड़ियां पास करती है 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स पास बिटवीन 6 AM टू 8 AM, 6 से 8 के बीच में, यहां से लेके यहां तक पे कितना है टोटल दोनों गाड़ियां, ये हो गया 175। सही है, इन दोनों का सम कर दिया भाई। टू द नंबर ऑफ कार्स पास बिटवीन 9 AM टू 11 AM, 9 से 11, यानी कि यहां से लेके और यहां तक कितना हो गया, ये 110 में 90 प्लस करोगे 200, 210 हो गया। ठीक है, 7 से काट दोगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 बजे 25, 5 6 30, 5:6 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर दे रखा है एक फैमिली का इस पाई चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, बोल रहा है द अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अर्निंग। पहले तो ये देखते हैं टोटल अर्निंग इन टर्म्स ऑफ पाई चार्ट कितनी दी हुई है, 60 और 60, 120, 120 और 70, 190, 190 और 50, 240, 280, 280, 5 और 5 ये प्लस कर दोगे 290, 290 और 70, 360, 360 डिग्री है बेसिकली ये कंप्लीटली। ठीक है, आपसे पूछा है एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में और रेंट में। रेंट में है 60, एजुकेशन में है 70 और ट्रांसपोर्ट में है 50। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 180 की वैल्यू बता पूछ रहा है कितनी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 360 है टोटल, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100,
18 से 2 पे चला जाएगा, 2 से 50 पे चला जाएगा, यानी कि 50% जो है आपकी परसेंटेज है जो पूछा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आसान है। और देखते कौन सा बचा हुआ है। ये देखो, ये बोल रहा है हिस्टोग्राम है एक, रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ अ सर्टेन क्लास। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 350, 350 है स्टूडेंट्स टोटल। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर 140 मार्क्स एंड अबव, 140 और उससे ज्यादा है। देखो यहाँ पे 140 है, तो यानी कि ये वाले 50, 40, 90, 90 और 100 और 110, 110 हो गए। इसका रेशियो बताना किससे, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 60 टू 120, 60 यहाँ पे और 120 यहाँ पे, ये रहा। इन तीनों का बताना है सम। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 130 हो गया, 137 हो गया। ठीक है, 137, 110 बटे 137 आपका रेशियो आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं कौन सा बचा हुआ है। लास्ट था आई थिंक, ये सारे हो गए हैं। हाँ सारे हो गए हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आई थिंक था नहीं जो मुश्किल लगा हो आपको। अगर कोई भी मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो कि आप मॉक का नंबर लिख देना और क्वेश्चन नंबर लिख देना, वो मैं फिर से वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, ये भी जरूरी होता है। क्या है ना, कभी कभी बच्चे ये मैसेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझ नहीं आया, 6 समझ नहीं आया, 7 समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया ये भी तो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो फिर से कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझाने वाली बात हो जाएगी। लेकिन पहले ये पता चलना चाहिए कि आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा ना लिखना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊँ कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, और फीडबैक देना कि मॉक कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई क्वेरी चल रही हो मॉक से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।